ओम शांति। आज है 13 फरवरी 2024। आज बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, विदेही बन बाप को याद करो, स्वधर्म में टिको तो ताकत मिलेगी, खुशी और तंदुरुस्ती रहेगी, बैटरी फुल होती जाएगी। तो आज बाबा कह रहे हैं कि जितना हम ये याद रखते हैं कि सचमुच में मैं कौन हूँ और मेरा रियल जो धर्म है, आत्मा का स्वधर्म क्या है, शांति, और इसमें जब हम टिके रहते हैं तो बाबा ने कहा आत्मा को ताकत मिलती है, खुशी होती है, तंदुरुस्ती रहती है और बैटरी फुल चार्ज होती है। आज प्रश्न है, ड्रामा की किस नूंद को जानने के कारण तुम बच्चे सदा अचल रहते हो? तो बाबा ने कहा तुम जानते हो कि यह बॉम्ब्स आदि जो बने हैं ये छूटने हैं, जरूर विनाश होगा, तब तो हमारी नई दुनिया आएगी। यह ड्रामा का अनादि नूंद है, मरना तो सबको है। तुम्हें खुशी है कि हम ये पुराना शरीर छोड़ राजाई में जन्म लेंगे। तुम ड्रामा को साक्षी हो, देखते हो, इसमें हिलने की बात नहीं और रोने की कोई बात नहीं है। कल भी हमने सुना था मुरली में, बाबा कह रहे थे कि कुछ भी हो जाए लेकिन रोना नहीं है। तो आज भी बाबा हमें पक्का करा रहे हैं कि ये दुनिया जो है ये चेंजिंग है, इसमें हर दिन कुछ ना कुछ बदलता रहता है। बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ ना कुछ होता रहता है, लेकिन हमको इन सब बातों पे ध्यान नहीं देना है और जो भी चीज़ें आ रही हैं जा रही हैं, साक्षी होकर के उसको देखना है। ओम शांति। बाप बैठ समझाते हैं, यह जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था उसको हिंदू धर्म में क्यों लाया? कारण निकालना चाहिए। पहले तो आदि सनातन देवी देवता धर्म ही था, फिर जब विकारी हुए तो अपने को देवता कह नहीं सकते, तो अपने को आदि सनातन देवी देवता के बदले आदि सनातन हिंदू कह दिया। हिंदुस्तान में रहते थे, जगह का नाम हिंदुस्तान, तो वहाँ पे रहने वाले अपने को कहने लगे हिंदू। पहले देवी देवता थे लेकिन क्वालिटीज़ ख़त्म हो गई सारी, तो फिर हिंदू कहलाने लगे। आदि सनातन अक्षर भी रखा है, सिर्फ देवता बदली करके हिंदू रख दिया है। उस समय इस्लामी आए तो उन बाहर वालों ने आकर के हिंदू धर्म नाम रख दिया। पहले हिंदुस्तान नाम भी नहीं था, पहले भारत, देश का नाम भारत था। फिर यहाँ पे नदी बहती थी, उसका नाम था सिंधु नदी। तो कुछ लोग बोल नहीं पाते ना, जो बाहर देश के होते, तो वो सिंधु की जगह हिंदू बोलते थे, तो देश का नाम पड़ गया हिंदुस्तान, और जो यहाँ पे रहते हैं उनको बोलने लगे हिंदू। तो आदि सनातन हिंदू देवता धर्म वाले ही समझने चाहिए। वो अक्सर करके धर्मात्मा होते हैं, सभी सनातनी नहीं हैं। जो पीछे आए उनको आदि सनातनी नहीं कहेंगे। हिंदुओं में भी पीछे आने वाले होंगे। आदि सनातन हिंदुओं को बताना चाहिए कि तुम्हारा आदि सनातन देवता धर्म है। जो भी बाबा कहते हैं, आज हम देखते हैं भारत में हर एक अपने को बहुत प्राउडली कहते हैं कि हम सनातन धर्म को मानते हैं, सनातन धर्म के। तो वास्तव में बाबा कहते सच है कि हम सनातन धर्म के हैं, लेकिन इसका कंप्लीट नाम है आदि सनातन देवी देवता धर्म। ये देवता शब्द हटा दिया है। अब बाबा ने कहा तुम ही सतो प्रधान आदि सनातन थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बने हो। अब फिर याद की यात्रा से सतो प्रधान बनो। तो आप ही थे और आपको ही अब फिर से बनना है। उन्हों को ये दवाई अच्छी लगेगी। बाबा कह रहे हैं ये बात जो है एक दवाई की तरह है, आप दूसरों को बताएंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। बाबा सर्जन है ना, जिन्हों को ये दवाई अच्छी लगती है उनको देनी चाहिए। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे उन्हों को स्मृति दिलानी चाहिए। जैसे तुम बच्चों को स्मृति आई है, हमको कोई अब हमारे विषय में बाबा ने हमें बताया तो एकदम जागृति आई कि सचमुच में हम अच्छे हैं। ऐसा नहीं है कि भले ही बुरी क्वालिटीज़ आ गई हैं लेकिन हम उन्हें हटा के जीत सकते। तो बाबा ने जैसे हमें याद दिलाया वैसे बाबा कहते औरों को आप भी दिलाओ।
बाबा ने समझाया है कैसे तुम सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हो। अब फिर से तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। सतो मतलब होता है गुड क्वालिटीज़ वाले जो होते, 7 बेसिक जो क्वालिटीज़ होती हैं आत्मा की, शांति, सुख की, प्यार की, खुशी की, ये सब जब आत्मा में होती हैं तो उसे कहते हैं सतो प्रधान। जब वो ख़त्म हो जाती हैं तो कहते हैं तमो प्रधान। अब बाबा हमें कहते हैं फिर से तुमको सतो प्रधान बनना है। तुम बच्चे सतो प्रधान बन रहे हो। अब बनेंगे कैसे? विधि क्या है? याद की यात्रा। क्योंकि जैसी स्मृति होती है, जैसा हम विचार करते हैं, जो हम सोचते हैं, वैसी हमारी स्थिति हो जाती। तो बाबा हमें कह रहे हैं कि जितना याद की यात्रा करोगे उतना सतो प्रधान बनोगे। जो आदि सनातन हिंदू होंगे वही असुल देवी देवता होंगे और वही देवताओं को पूजने वाले भी होंगे। उसमें भी जो शिव के या लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण, राम सीता आदि देवताओं के भक्त हैं, वो देवता घराने के हैं। इसीलिए बाबा आते भी भारत में, क्योंकि सब देवी देवताओं की पूजा यहीं हो रही है। तो यही देवी देवताएं थे जो अपने को भूल गए। अब स्मृति आई है कि जो सूर्यवंशी हैं वही चंद्रवंशी बनते हैं। ऐसे ऐसे भक्तों को ढूंढना चाहिए। जैसे दुनिया में भी यही दुनिया, अभी कुछ समय, कुछ सालों पहले पीछे भी हम जाते तो इतनी ज़्यादा क्राइम रेट को देखते हैं या फिर कोई भी चीज़ को हम देखते हैं, इतना ख़राब कंडीशन नहीं थी। दुनिया यही थी, लोग यही थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो घट रहा है स्थिति। तो बाबा कह रहे हैं ऐसा भी समय था जब यही सूर्यवंशी थे, फिर धीरे धीरे चंद्रवंशी में आ गए। बाबा कह रहे हैं उनको समझाओ। फॉर्म उनसे भराना है जो समझने के लिए आते हैं। मुख्य सेंटर्स पर फॉर्म भराने के लिए ज़रूर होने चाहिए। जो भी आए उनको लेसन तो शुरू से देंगे। पहली मुख्य बात है, जो बाबा को नहीं जानते हैं उनको समझाना पड़ता है। तुम अपने बड़े बाप को नहीं जानते हो, तुम असल में पारलौकिक बाप के हो, यहाँ आकर के लौकिक के बने हो। दुनिया में हर एक का जो पिता है उसको बाबा कहते हैं लौकिक, और भगवान जो सबका परम पिता है वो है पारलौकिक, जो इस लोक से परे रहते हैं। तो पारलौकिक पिता हैं शिव बाबा। तुम अपने पारलौकिक बाप को भूल जाते हो। बेहद का बाप है ही स्वर्ग का रचयिता। जैसे दुनिया में पिता होते हैं हमारे, तो वो भी समझते हैं कि सबसे अच्छा अपने बच्चों को बना के दूँ, और अब भगवान हमारा पिता है तो ऑब्वियसली वो हमारे लिए बहुत बहुत ही सुंदर, बाबा कहते स्वर्ग का भगवान रचयिता है। वहाँ तो अनेक धर्म होते नहीं हैं, तो फॉर्म जो भराते हो उस पर ही सारा मदार होना चाहिए। कोई बच्चे भल समझाते बहुत अच्छा हैं, परंतु योग नहीं है। अशरीरी भी बाप को, अशरीरी बन बाप को याद करें, वो नहीं है। याद में ठहर नहीं सकते। अब बाबा कहते हैं सब्जेक्ट्स होते हैं, ज्ञान एक सब्जेक्ट है, योग एक सब्जेक्ट है। कोई लोग होते हैं बोलते बड़ा अच्छा है, भाषण बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन उनका मन बड़ा चंचल होता है और इतना योग में नहीं ठहर सकते। भल समझाने में हम अच्छे समझाते हैं, म्यूज़ियम आदि भी खोलते हैं, परंतु याद बहुत कम है। अपने को आत्मा समझ के बाबा को याद करते रहें, इसमें ही मेहनत है। क्योंकि सुनने में, किसी को सुनाने में ये कोई ज़्यादा मेहनत की बात नहीं है, लेकिन बैठ करके अपने मन को एकाग्र करके बाबा को याद करना, ये बाबा कहते हैं इसमें मेहनत लगती है। बाबा वार्निंग देते हैं, ऐसे मत समझो कि हम तो बहुत अच्छा कन्विंस कर सकते हैं, परंतु इससे फ़ायदा क्या है। तो बाबा कह रहे हैं अगर आप खुद को नहीं चेंज कर सकते, अपने लिए आपको फ़ायदा नहीं है, तो आप दूसरों को बहुत अच्छा कन्विंस कर लेते हो, बहुत अच्छा ज्ञान सुना लेते हो, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं। चलो स्वदर्शन चक्रधारी बन गए, परंतु इसमें तो विदेही बनना है। थोड़े समय के लिए जब हम एक्सपीरियंस करने के लिए बैठते हैं मेडिटेशन का, तो बाबा कहते हैं उतना समय तो आपको ऐसा फील होना चाहिए कि ये शरीर जैसे कि नहीं है, देह से मुक्त हो जाएं, तो उसको कहते हैं विदेही। कर्म करते अपने को आत्मा समझना है। अब मेडिटेशन में हम बिल्कुल अशरीरी हो जाएं, उसका कैसे हो सकता है कि अचानक से हो जाए। इसीलिए बीच बीच में भी हमको थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, अपने को याद दिलाना चाहिए कि मैं रियल में सारे काम जो कर रही हूँ, कर्म करते हुए भी ये समझो कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा इस शरीर के द्वारा कर्तव्य करती है। यह याद करना भी नहीं आता, ख्याल में नहीं आता, उनको कहेंगे बुद्धू।
बाबा कह रहे हैं बिल्कुल याद ही नहीं करते, ख्याल नहीं करते, बाबा को याद नहीं कर सकते, सर्विस करने की ताकत नहीं है। याद बिगर आत्मा में ताकत कहाँ से आएगी, बैटरी कैसे भरेगी, चलते चलते खड़ी हो जाएगी, ताकत नहीं रहेगी। एक टाइम आता है व्यक्ति एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाता है, जीवन में करते करते थक जाते। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आत्मा के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है, उसकी बैटरी लो हो जाती है। कहा जाता है रिलीजन इज माइट। माइट माने होता है पावर, ताकत है। जब हम रिलीजियस माइंडेड होते तो थोड़ी पावरफुल होते। आत्मा स्वधर्म में टिके तब ताकत मिले। बहुत हैं जिनको बाबा को याद करना आता नहीं है, शकल से पता पड़ जाता है। हम जान जाते हैं ना, जो अच्छे योगी होते हैं उनका चेहरा और जो साधारण होते हैं उनका। अब सब याद आएगा, बाबा की याद ठहरेगी नहीं। बाबा के ना और सब उनको याद आता रहेगा, लेकिन बाबा की याद नहीं ठहरेगी। योग से ही बल मिलेगा, याद से ही बड़ी खुशी और तंदुरुस्ती रहेगी। फिर दूसरे जन्म में भी शरीर ऐसा तेजस्वी मिलेगा। जब योग की पावर अंदर होगी तो शरीर से निकल भी गई आत्मा, तो पावरफुल बॉडी मिलेगी। आत्मा प्योर है, शरीर भी प्योर मिलेगा। इसलिए हम देखते हैं ना, ऋषि मुनि पुराने समय में होते थे, योगी होते थे, तपस्वी होते थे, तो बॉडी भी उनकी बहुत हेल्दी होती थी। बाबा कहते हैं, कहेंगे कि ये 24 कैरेट गोल्ड है, तो 24 कैरेट ज्वेलर जेवर भी है। इस समय सब 9 कैरेट बन गए हैं। बाबा कहते सतो प्रधान को 24 कैरेट कहेंगे, सतो को 22 कहेंगे। ये बड़ी समझने की बातें हैं। 2 डिग्री क्या होता है, 2 जो कैरेट है वो कम हो जाता है। बाबा समझाते हैं पहले तो फॉर्म भराना है, तो पता पड़े कहाँ तक रिस्पॉन्स करते हैं, कितनी धारणा की है। फिर ये भी आता है कि याद की यात्रा में रहते हैं, ये भी पूछना चाहिए। तमो प्रधान से सतो प्रधान याद की यात्रा से बाबा कह रहे हैं उसके बिना तो बन नहीं सकते हैं। याद बहुत ज़रूरी है। वह भक्ति की जिस्मानी यात्राएं, ये है रूहानी यात्रा। रूह यात्रा करती है। भक्ति में पैरों से हम यात्रा करने जाते हैं, और यहाँ पर बाबा कहते हैं आत्मा को यात्रा करनी है। उसमें रूह और जिस्म दोनों ही यात्रा करती है। पतित पावन बाबा को याद करने से ही आत्मा में तेज आता है। कोई जिज्ञासु को जलवा आदि दिखाना है तो बाबा की प्रवेशता भी हो जाती है। माँ बाप दोनों ही मदद करते हैं, कहीं नॉलेज की, कहीं योग की। बाप तो सदा विदेही है, शरीर का भान है ही नहीं, तो बाप दोनों ताकत की मदद दे सकते हैं। योग नहीं होगा तो ताकत मिलेगी कहाँ से? बाबा कह रहे मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, मदद करूँगा, लेकिन तब जब आपका योग अच्छा, कनेक्शन अच्छा होगा तो करंट वहाँ से यहाँ फ्लो करेगी ना। बाबा कहते हैं समझा जाता है कि ये योगी है, ये ज्ञानी है। ज्ञान के लिए दिन प्रतिदिन नई नई बातें भी समझाते हैं। आगे थोड़े ही यह समझाते थे, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। अब बाबा जोर से उठाते हैं, जिससे भाई बहन का संबंध भी हट जाए, सिर्फ भाई भाई की दृष्टि रह जाए। हम आत्मा भाई भाई हैं, यह बहुत ऊंची दृष्टि है। अंत तक ये पुरुषार्थ चलना है। जब सतो प्रधान बन जाएंगे तब ये शरीर छोड़ देंगे। इसीलिए जितना हो सके पुरुषार्थ को बढ़ाना है। बूढ़ों के लिए और ही सहज है। अब हमको वापस जरूर जाना है। जवानों को कभी ऐसे ख्यालात नहीं आएंगे। बूढ़े लोगों को तो ये होता है कि अभी तो अपना टाइम हो गया, अब हमको भगवान के पास जाना है, तो बाबा कह रहे उनको तो और आसान है। बूढ़े वानप्रस्थी रहते हैं, समझा जाता है कि अब वापस जाना है, तो यह सब ज्ञान की बातें समझनी है। झाड़ की वृद्धि भी होती रहती है। वृद्धि होते होते सारा झाड़ तैयार हो जाएगा। कांटों को बदल करके नया छोटा फूलों का झाड़ बनना है। इसका अर्थ क्या है कि बाबा कह रहे हैं अभी दुनिया कैसी हो गई है, कांटों के जंगल की तरह। जैसे जंगल में बहुत झाड़ होते हैं, अब यहाँ पर बाबा कहते हैं कि बाबा इस कांटों को बदल करके हम क्या बना रहे हैं, फूल बना रहे हैं। बगीचा छोटा होता है, जंगल तो बहुत बड़ा होता है। नया बन करके फिर पुराना होना है।
पहले झाड़ छोटा होगा, फिर बढ़ता जाएगा। वृद्धि होते होते पिछाड़ी में कांटे बन जाते हैं। पहले होते हैं फूल, नाम ही है स्वर्ग। पहले हम आत्माएं कैसे थे? फूलों की तरह, बहुत खुशबूदार, अब सुख देने वाले। और इस समय पर बाबा कहते बढ़ते बढ़ते इतनी जनसंख्या हो गई है, अब सभी क्या बन गए? कांटे जैसे बन गए हैं। एक दूसरे को हम चुभते रहते हैं, क्योंकि कमियां भीतर हैं, तो अपने को भी परेशान करते हैं, दूसरों को भी। फिर बाद में वो खुशबू, वो ताकत नहीं रहती। कांटे में खुशबू नहीं होती है, हल्के हल्के फूलों में भी खुशबू नहीं होती। बाबा कह रहे हैं कई फूल ऐसे होते हैं जिनमें खुशबू नहीं होती। बाबा बागवान भी है तो खिवैया भी है, सबकी नाव पार करते हैं। नाव पार कैसे करते हैं, कहाँ ले जाते हैं, ये भी जो सयाने बच्चे हैं वो समझ सकते हैं। जो समझते नहीं हैं वो पुरुषार्थ भी नहीं करते। नंबरवार तो होते हैं ना, कोई कोई एरोप्लेन तो आवाज़ से भी तीखा जाता है। आत्मा कैसे भागती है ये भी किसी को पता नहीं है। आत्मा तो रॉकेट से भी तीखी जाती है। आत्मा जैसी तीखी और कोई चीज़ होती ही नहीं। उन रॉकेट आदि में ऐसी कोई चीज़ डालते हैं जो जल्दी उड़ा ले जाते हैं। विनाश के लिए कितना बारूद आदि तैयार करते हैं। स्टीमर, एरोप्लेन्स में भी बॉम्ब ले जाते हैं। आजकल पूरी तैयारी रखते हैं, अखबारों में लिखते हैं। ऐसे नहीं कह सकते कि बॉम्ब काम में नहीं आएंगे। हो सकता है ना, बाबा कह रहे हैं कि बॉम्ब चला दें, ऐसे कहते रहते हैं, तो एक दूसरे को क्या करते रहते हैं कि डराते रहते हैं कि हमारे पास इतना है, ऐसे कर देंगे। विनाश तो जरूर होना है, बॉम्ब न छूटे, विनाश ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तुम्हारे लिए नई दुनिया जरूर चाहिए। बाबा कह रहे हैं आपको जैसे नया मकान बनाना हो, आप अब तक पुराने में रह रहे थे, तो उस पुराने को हमको क्या करना पड़ेगा? गिराना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, तब हम नया बना पाएंगे। अब बाबा भी हमको ऐसे ही कह रहे हैं कि दुनिया जो बहुत पुरानी हो चुकी है, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमको नुकसान देने वाली है, तो उसको हटा करके वो चेंज हो जाएंगी और यही दुनिया फिर से नई बनेगी। ये ड्रामा में नूद है, इसीलिए तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। मेरुआ मौत, मलू का शिकार, ये कहावत है एक पुरानी, कि जब जंगल में आग लग जाती है तो भले ही पूरे जंगल का नुकसान हो रहा होता है, एक तरफ तो ये दिखता है कि बहुत नुकसान हो गया, लेकिन जो शिकारी है उसका तो फ़ायदा हुआ ना। उसको कितने सारे जानवर, वो शिकारी शिकार करने को जाता है जंगल में, उसे मेहनत करनी होती है, लेकिन जंगल में अगर आग लग जाए तो जानवर बहुत सारे मर जाते हैं, आपे ही बहुत मिलते हैं। तो बाबा कह रहे दुनिया ऐसे समाप्त होगी, लेकिन एक नई शुरुआत होगी। कहते हैं ना, अंत ही आरंभ होता है, तो अति के बाद अंत होगा और अंत के बाद एक नई शुरुआत होगी। ड्रामा अनुसार सबको मरना ही है। तुम बच्चों को ड्रामा का ज्ञान होने के कारण तुम हिलते नहीं हो, साक्षी होकर के देखते हो। रोने आदि की दरकार नहीं है। समय पर शरीर तो छोड़ना ही है, ये तो नेचुरल है ना, हर एक को पता है कि जब हमने जन्म लिया है तो एक ना एक दिन तो हर एक को शरीर छोड़ेंगे ही, क्योंकि ये सदा के लिए तो नहीं मिला है। कोई पहले छोड़ेगा, कोई बाद में छोड़ेगा। तुम्हारी आत्मा जानती है कि हम दूसरा जन्म राजाई में लेंगे, मैं राजकुमार बनूंगा। जब ये डिवाइन क्वालिटीज़ हमारे अंदर होंगी तो हमें ये नशा होता है, निश्चय होता है कि मेरे संस्कार अच्छे हैं तो मैं शरीर छोड़ूंगी भी तो अच्छा ही बनेंगे। आत्मा को पता है तब तो एक शरीर छोड़ करके दूसरा लेती है। सर्प में भी आत्मा तो है ना, कहेंगे कि हम एक खाल छोड़ के दूसरी लेते हैं, कभी तो एक वो भी शरीर छोड़ेंगे, फिर बच्चा बनेंगे। बच्चे तो पैदा होते हैं ना, पुनर्जन्म तो सबको लेना है। ये सब विचार सागर मंथन करना होता है। बाबा कह रहे हैं थोड़ा सा इस पे सोचना चाहिए कि सचमुच में ये तो एक प्रोसेस है ना, शरीर लेना और छोड़ना। सबसे मुख्य बात है बाबा को बहुत प्यार से याद करना। जैसे बाबा एग्जाम्पल देते हैं दुनिया का, बच्चे माँ बाप को एकदम चटक जाते हैं, वैसे बहुत प्यार से बुद्धि योग बाबा को
बुद्धि योग द्वारा बाप को एकदम चटक जाना चाहिए। चटक जाना चाहिए माने जैसे चिपक जाते हैं ना, छोटे बच्चे होते हैं दौड़ते हुए अपने मम्मी पापा को जाके गले से लग जाते हैं, प्यार होता है तो। ऐसे बाबा कहते हैं कि आपको भी मन बुद्धि का ऐसा योग हो कि एक सेकंड में हम वतन में बाबा के पास पहुंच जाएं। अपने को देखना है कि हम कितनी धारणा कर रहे हैं। नारद का मिसाल है ना, बाबा कहते हैं जैसे नारद को लक्ष्मी को वरने के लिए गए तो सभी ने उन्हें कहा कि भाई अपना पहला चेहरा तो देखो कि आप वो क्वालिटीज़ हैं कि आप लक्ष्मी को वर सको। भक्त जब तक ज्ञान न उठाए तब तक देवता बन नहीं सकते। ये सिर्फ लक्ष्मी को वरने की बात नहीं है, ये तो समझने की बात है। जो भी कहानी बनी, अब बात लक्ष्मी को वरने की नहीं, बाबा कह रहे हैं ये तो समझने की बात है कि मैं कितना लायक हूँ। तुम बच्चे समझते हो कि जब हम सतो प्रधान थे तो हम विश्व में राज्य करते थे। अब फिर से सतो प्रधान बनने के लिए बाबा को याद करते हैं। ये मेहनत कल्प कल्प तुम यथा योग यथाशक्ति करते ही आए हो। हर एक समझ सकते हैं कि हम कहाँ तक किसको समझा सकते हैं। देह अभिमान से हम कहाँ तक निकलते जा रहे हैं। मैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। मैं आत्मा इनसे काम लेती हूँ। ये बॉडी में रहते हुए ये याद रहे कि मैं ये सारी जो ऑर्गन्स हैं ये मेरे हैं और मैं इनसे काम करा रही हूँ। हम सब पार्टधारी हैं। इस ड्रामा में ये बेहद का बड़ा नाटक है। उसमें नंबरवार सब एक्टर्स हैं। ये समझें क्या कि ये पूरा दुनिया क्या है, एक बहुत बड़ा सा प्ले चल रहा है, नाटक चल रहा है, ड्रामा है और इस ड्रामा में हम सब एक्टर्स हैं। हम समझ सकते हैं कि इसमें कौन कौन मुख्य एक्टर्स हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ग्रेड कौन कौन हैं। तुम बच्चे बाप द्वारा ड्रामा के आदि मध्य अंत को जान गए हो। रचयिता द्वारा रचना की नॉलेज मिलती है। जिसने बनाया है वही बता सकता है कि ये कैसे, इसकी रचना क्या है। रचयिता ही आकर के अपना और रचना का राज समझाते हैं। ये उनका रथ है जिसमें प्रवेश कर आए हैं। कहेंगे तब तो दो आत्माएं हैं, ये भी कॉमन बात है। पितृ खिलाते हैं तो आत्मा आती है ना। आगे बहुत आते थे, उनसे पूछते थे। अभी तो तमो प्रधान हो गए हैं। कोई कोई तो अब भी बुलाते हैं, हम आगे जन्म में फलाना था। जैसे कोई हमारे घर के बड़े शरीर छोड़ देते तो ऐसा एक रस्म बना होता है कि ब्राह्मणों को खिलाते हैं और ब्राह्मण में ऐसा फील करते हैं कि वो आत्मा इनके तन में आएगी। और उनसे कई बार पहले आती भी थी और उनसे पूछते भी थे कि आप कैसे हैं, ठीक हैं कि नहीं हैं। तो आगे जन्म में फलाना था ऐसे बता भी देते हैं। फ्यूचर का कोई नहीं बताते हैं, पिछाड़ी को सुनाते हैं। सब पर तो कोई विश्वास नहीं करते हैं। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे अब तुमको शांत में रहना है। तुम जितना जितना ज्ञान योग में मजबूत होंगे तो फिर पक्के सॉलिड हो जाएंगे। क्योंकि अभी हम वीक हो जाते हैं ना, दुनिया की कोई भी परिस्थिति हो जाती है, अचानक कोई बात हो गई, घर में कुछ हो गया तो फिर हमें अपने को ही लगता है कि मैं कमज़ोर हूँ। अब बाबा क्या कह रहे हैं, बच्चे जितना आप ज्ञान योग में मजबूत होगे उतने पक्के सॉलिड हो जाएंगे। अभी तो बहुत बच्चे भोले हैं। भारतवासी देवी देवताएं कितने सॉलिड थे, धन से भी भरपूर थे। अब सॉलिड का मतलब बाबा कह रहे हैं स्टेबिलिटी आ जाएगी हर तरीके से, तन से, मन से, धन से। अभी तो खाली हैं, वह सॉल्वेंट और तुम इनसॉल्वेंट। तुम खुद भी जानते हो कि भारत क्या था और अब क्या है। भूख मरना ही पड़ेगा। अनाज पानी आदि कुछ नहीं मिलेगा। कहाँ बाढ़ होती रहेगी तो कहाँ पानी की बूंद भी नहीं होगी। अब देखो ये सब मुरलियाँ कब की है, साकार में। जब ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आया करते थे तो वही मुरलियाँ चलती हैं। और उस समय पर ही देखो बाबा कह रहे हैं कि ऐसा समय होगा कि कहीं पे बाढ़ आ जाएगी, कहीं पे पानी ही नहीं होगा। हाँ, इस समय दुख के बादल हैं, सतयुग में सुख के बादल हैं। इस खेल को तुम बच्चों ने ही समझा है और किसी को पता नहीं है। बैज पर समझाना बहुत अच्छा है। वह लौकिक हद का बाप है और ये पारलौकिक बेहद का बाप है।
जिसको सारे बाप याद करते, कोई कितना भी ऊंचा हो, हमारे दादाजी हो, परदादा हो, लेकिन घर के वो कितने भी बड़े हैं, लेकिन वो अपने से बड़े भगवान को जरूर याद करते। तो हद के एक पिता होते हैं और एक बेहद के पिता होते हैं। यह बाप एक ही बार संगम पर बेहद का वर्षा देते हैं, नई दुनिया बन जाती है। ये है आयरन एज, फिर गोल्डन एज जरूर बननी है। बाबा कह रहे हैं ये दुनिया अभी क्या हो गई है, आयरन एजेड, और अब क्या बन जाएगी आगे, गोल्डन एज। तुम अभी संगम पर हो, दिल साफ और मुराद हासिल। रोज अपने से पूछो, क्या पूछेंगे अपने से हम, खराब काम तो नहीं किया, क्योंकि बाबा ने कहा ना कि जितना दिल साफ उतना मुराद हासिल। हाँ, किसके लिए अंदर विकारी ख्यालात तो नहीं आए, अपनी चेकिंग करो कि मैंने कोई ख़राब काम तो नहीं किया, किसी को लेकर के मेरे अंदर कोई उल्टे ख्याल तो नहीं आए, अपनी मस्ती में रहें या झरमुई झगमुई में टाइम वेस्ट किया। अपने से पूछें हम कि मैं, जो बाबा ने मुझे नॉलेज दी है, या मैं अपने ही मस्ती में मस्त था, या फिर मैं बिल्कुल ही इधर उधर की बातों में मैंने टाइम वेस्ट कर दिया। बाबा का फरमान है, माँ में कम याद करो। बाबा ने क्या हमें होमवर्क दिया हुआ है, माँ में कम याद करो, यानी ये संस्कृत का शब्द है मम एकम, यानी कि मुझ एक को याद करो। अगर याद नहीं करते तो ना फरमान बरदार हो जाते। एक होता है फरमान पे चलने वाले, और एक होते हैं नहीं चलते जो, तो उन्हें बाबा कहते हो ना फरमान बरदार हो जाते। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुख्य पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है ज्ञान योग की मस्ती में रहना है। दिल साफ रखनी है। व्यर्थ चिंतन में अपना समय नहीं गंवाना है। अपना समय नहीं गंवाना है। दूसरी पॉइंट है, हम आत्मा भाई भाई हैं, अब वापस घर जाना है। यह अभ्यास पक्का करना है। विदेही बन स्वधर्म में स्थित हो, बाप को याद करना है। आज का वरदान है, स्वस्वरूप और बाप के सत्य स्वरूप को पहचान। सत्यता की शक्ति धारण करने वाले दिव्यता संपन्न भव। स्वस्वरूप और बाप के सत्य स्वरूप को पहचान। सत्यता की शक्ति धारण करने वाले दिव्यता संपन्न भव। बाबा ने कहा, जो बच्चे अपने स्वस्वरूप को और बाप के सत्य परिचय को यथार्थ जान लेते हैं और उसी स्वरूप की स्मृति में रहते हैं, उसको ही याद रखते हैं कि मैं कौन हूँ और बाबा कैसा है, तो उनमें सत्यता की शक्ति आ जाती है। क्योंकि आप सत्य को जान गए हो, उनके हर संकल्प सदा सत्यता और दिव्यता से संपन्न होते हैं। संकल्प, बोल, कर्म और संबंध संपर्क सब में दिव्यता की अनुभूति होती है। सत्यता को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती। अगर सत्यता की शक्ति है तो खुशी में नाचते रहेंगे। क्योंकि कहावत है, सिंधी में एक कहावत आती है, बाबा बहुत बार मुरलियों में कहते हैं, सच तो बिठो नच। यानी अगर आप सच्चे हो तो आपको किसी की भी परवाह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कई कहावतें हैं ना कि सच की नैया हिलती डुलती है लेकिन कभी भी डूबती नहीं है। तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं, जब आपके अंदर सत्य की शक्ति होगी तो आप सदा खुश रहोगे। स्लोगन है आज का, साकार
सकाश देने की सेवा करो तो समस्याएं सहज ही भाग जाएंगी। सकाश देने की सेवा करो तो समस्याएं सहज ही भाग जाएंगी। सकाश माने आप दूसरों को अच्छे वाइब्रेशंस अपने से भेजते रहो। दुनिया को भेजेंगे तो पॉजिटिविटी दूसरों को भेजने से पहले खुद को मिलेगी, फिर औरों को तक भी पहुंचेगी। अच्छा, ओम शांति। मेडिटेशन करेंगे।